अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों, न्याणियों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा मैच है पाक स्टार के अंदर। प्रैक्टिस मैच है, कोई टूर्नामेंट मैच नहीं है। बस हमने कहा भी सस्ते में मिल रहा था, खेलने चलते हैं, तो हम चल पड़े खेलने के लिए। 4 बंदे लेके गए थे। मसब उनमें से पहला था जिसने आते ही एक ज़ोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन डबल लेके साइड पे हो गया। भाई कहता है कि बस भाई डबल काफ़ी है। उसके बाद मेरे भाई ने एक और प्रैक्टिस की शॉट मारने की, लेकिन वो छूं करके निकल गई। फिर आया वो बॉल जिस पे उसका 63,000 का बल्ला चकनाचूर उसके ख्वाबों के जैसे हो गया। ना ही वो क्रिकेट खेल सका, ना ही बल्ला संभाल सका। तो फिर उसने मंगवाया अपना सस्ता बल्ला। जब सस्ता बल्ला आया, उसने कहा कि अब बॉलर तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बॉलर ने भी कहा बेटा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर अपना गुस्सा निकालते हुए बॉलर के ऊपर उसने पुराने बल्ले से शॉट मारी और चौका। ये होता है गुस्सा, इसको कहते हैं रिवेंज। लेकिन इसका रिवेंज ऐसे ही है, यहीं पे ठंडा होकर बैठ जाता है। इसके बाद टुक टुक टुकाड़ा का फिर आगे भाई हमसे भाई वो रहा नहीं जाता। जब रहा नहीं जाता तो हम क्या करते हैं कि भाई दे दनादन, ये लो पकड़ो चौका। फिर भाई इससे अच्छी और सस्ती सिर्फ खामोशी है। इससे आपको तेज बैटिंग नहीं देखने को मिलेगी। 2 बॉल डॉट करने के बाद मैंने कहा भाई अब नहीं छोड़ूंगा। और फिर वही हुआ, चौका मारा पवेलियन वाली साइड पे। पवेलियन में भी लोग देख के खुश हो गए। लेकिन फिर जनाब मैंने भी कहा कि भाई लास्ट बॉल है, सिंगल ले लो, मसब को फिर चांस देंगे। लेकिन वही किया मैंने, ऊपर तारा आसमान से गेंद फेंका नीचे की तरफ कि भाई कैच तो कौन ही पकड़ेगा। लेकिन फील्डर भी बड़ा ठीक था, उसने कहा कि भाई तू भले आसमान से फेंक या मार्च से फेंक, कैच तो मैं पकड़ूंगा। फिर आके भाई हमारे नेक्स्ट बैट्समैन, उसने तुक्का मारा और तुक्का चल गया। वो चला क्या, रन आउट होते होते बच गया। लेकिन अगली बॉल पे सही तुक्का लगा, उसका बॉटम हुआ और पीछे का चौका। वहाँ पे चौका हुआ जहाँ पे फील्डर अक्सर खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे फील्डर शायद सो रहा था, इसलिए वहाँ पे हो गया चौका। अब देखो जी, मसब साहब आ गए फिर से। उन्होंने जनाब पहली बॉल पे उठा के कहा कैच पकड़ के दिखाओ। फील्डर ने कहा नहीं तुम दुक्की लेके दिखाओ। उन्होंने दुक्की ले ली और 2 स्कोर लेने के बाद मसब आ गया फिर से जनाब स्ट्राइक के ऊपर। अब बॉलर ने कहा कि अब नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल लत सामने करके उसने अपनी लत के ऊपर बनवाते हुए LBW कराया और वो चौक के मुंह पे पवेलियन में चला गया। अगला बैट्समैन था जी बाबर आजम का बहुत बड़ा फैन। यहाँ पे बाबर आजम के फैन ने मारा एक पीछे को चौका, लेकिन वहाँ पे हुआ सिर्फ दुक्का। जब दुक्का हुआ वो वापस फिर से बाबर आजम का फ़ैन वहाँ पे आ गया। अब बाबर आजम का फ़ैन जो है वो कहता है कि भाई मैं तो बहुत ही आला शॉटें मारता और मारता भी इधर क्यों। अब वही हुआ, सर चौका मार के दिखा दिया कि भाई मेरी शॉटें नहीं जाती कहीं। फिर मैंने दे उस बैट्समैन की टुक टुकाट दिखाई। फिर उसके बाद जनाब तू जा रही, मैंने कहा तू जा रहे, तो बॉलर ने भी कहा तू जा रहे, और वो चला गया। जा तो ऐसे रहा था जैसे रुक जाता तो 200 स्कोर ये अकेले ही मार के जाता। फिर आ गया जी अमार बाजवा, जिसका था इंतजार, आ गया वो शाहकार। अमार बाजवा ने कहा कि बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। फिर अमार बाजवा ने ये सिंगल कराई, फिर सिंगल कराई, मैं कहता हूँ एक और सिंगल कराई, सेम शॉट मार रहे। फिर उसके बाद अमार बाजवा ने बॉलर की ऐसी धुलाई शुरू की, पहला चौका। बॉलर ने कहा अच्छा बेटे अब आओ। बॉलर फिर से आया, लेकिन बाजवा साहब ने चौक के मारे, ओ बाउंड्रियों बार छिक्का। क्या छिक्का मारा बाजवा साहब ने। फिर बॉलर आके कहता हुण मार, पहला फड़ चौका। चौके छिक्के बॉलर भी कहता कि यार मैं वाशरूम ही कर आंदा, इस तो अच्छा सी। लो जनाब फिर चौका खान तो बाद बॉलर कहता कि यार मैं की करा, मेरे गुर्दे 'च दर्द है। लेकिन मारने क्या, नहीं बेटा तेरे गुर्दे 'ਚ दर्द नहीं, तेरे दिमाग 'ਚ दर्द है, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਦਰਦ ਉਹਨੇ ਵਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਰ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਬॉलर ਦੀ ਕਮਬਖਤੀ, ਫਿਰ ਚੌਕਾ ਖਾ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਬॉल ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बॉलर ਦਾ ਕਹਿ बोला था आपको भेज। तो बाजवा साहब कहते हैं कि जनाब अब क्या करें। लेकिन बाबर आजम के फ़ैन ने कहा कि भाई आप कुछ ना करें, मैं और आप दोनों मिलकर टुक टुक करते हैं, सिंगलें डबलें करके यहाँ पे जो है हम स्कोर को थोड़ा आगे बताते हैं। लेकिन बाजवा साहब जो हैं वो थक चुके थे। थकने के बाद बाजवा साहब का हो गया तकरीबन को 70 स्कोर, लेकिन बाजवा आउट होने का नाम नहीं ले रहा था। 10 ओवरों में 92 हुआ, बाजवा साहब की 50 हो गई थी। लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि बाजवा साहब इतने अच्छे खेल रहे हैं। मैं आया, मैंने कैमरे का रुख बदला कि दूसरी साइड पे लगाते हैं, देखें। अब यहाँ पे जरा वो बाबर आजम के फ़ैन ने पहले ये फुल टॉस पे जो मिस करते हैं ना, वो बड़े मुझे बुरे लगते हैं। बाजवा साहब ने सिंगले डबले करके, क्योंकि बाजवा साहब हाफ गए हुए थे फुल टाइम, तो यहाँ पे बाबर आजम के फ़ैन ने कहा कि मैं थोड़ी शॉटें मारने की कोशिश करता हूँ, जब मैं शॉटें मारूंगा तो कोई ना कोई तो स्कोर बन ही जाएगा। लेकिन स्कोर खैर बना,
लेकिन मेरे कैमरे को ना दरमियान में मौत पड़ गई कहीं। अब मेरे ख्याल से गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मोबाइल हीटअप हो गया, हीटअप होने के बाद जो है वो बंद हो गया। लेकिन बाबर आजम के फ़ैन ने जो है अपने चौके छक्के जारी रखे और ये देखें बाजवा साहब की बल्ले पे गेंद नहीं लग रही थी। बाजवा साहब ने क्या, मैं आज मार के रहांगा तेनू तो मैं ना एयरपोर्ट से सटांगा। फिर सट्टन की कोशिश की थी, लेकिन असल मकसद बाजवा साहब का चल रहा सी कि किसी तरीके ਨਾਲ मेरा कैच फड़ो, मैं थक गया। और वो तो आउट नहीं होया, बाबर आजम का फैन आउट हो गया। 56 नंबर आदि शर्ट वाला बेचारा। फिर आगे समीउल्लाह इस बेचारे की वीडियो लगाना इसलिए भी ज़रूरी है कि भाई ने मुझे पिलाई थी बोतल, इसलिए मैंने कहा कि भाई इसकी वीडियो लगाते हैं। लेकिन ऐसे बंदे वो होते हैं नोबल प्राइज़ भी ले लेना तो अखबार के आखिरी सफ़े पे ही आते हैं, और इसकी मिसाल ये आपको आगे देगा। ये जिस तरह से आउट होगा ये आपको सबूत देगा कि भाई मैंने इसको क्यों कहा ऐसे। ये देखें बाजवा साहब भी हफ़े हुए हैं फुल टाइम। बाजवा साहब कहते हैं यार सिंगला डबला ना ही लवो, तो मैं कोशिश करना कैच फड़ान दी। ये देखें झाड़ू शॉट मारी बाजवा साहब ने। उसके बाद ये देखें ये कैच पकड़ाए, बहुत सारे कैच पकड़ाए, लेकिन दूसरी टीम ने कहा नहीं बाजवा साहब आज तुसी खेलो। ये देखें जनाब समीउल्लाह की सिंगल, ये इसके कैरियर बेस्ट शॉट थी। उसके बाद जनाब बाजवा साहब हफ़े हुए हैं फुल टाइम। ये समीउल्लाह साहब देखें जी सिंगल भी नहीं ले रहे तो ओवर करा देते हैं। फिर उसके बाद बाजवा साहब ने कहा कि यार तुसी नहीं लाते तो मैं ले लेना। ए चेक करना सिर्फ चेक करो तुसी। ये देखें जी ये पीछे के चौके हो रहे हैं बिला वजह के। ये देखें जी ये सिंगल हुई यहाँ पे एक। ये देखें अब ये देखें समीउल्लाह, मैं क्यों कह रहा था, ये देखें ये कहते हैं ना उड़ता तीर फ्लाइंग एरो, ये होता फ्लाइंग एरो, और ये आउट। ये जनाब यहाँ पे कैमरे के मेरे ख्याल से मत बज गई थी। उसके बाद हमने किया 172 स्कोर। मैच हम जीत गए और बहुत बड़े मार्जिन से रहा, लेकिन हमारा बंदा इंजर्ड हो गया। दिखाओ भाई, ये देखे जी उंगली से जाली कैच पकड़ने गया था खुद ही अपने हाथ से। वो समीउल्लाह देगा कोल्ड ड्रिंक के समीउल्लाह देगा। तो मैच हम जीत गए 12 और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत गए। 5 स्टार के अंदर ये मैच था।